गुड मॉर्निंग बच्चों। बंसर क्लासेस राउरकेला उड़ीसा में वापस से वेलकम है आप सभी का। लाइव प्रोसेस चैप्टर चल रहा है हमारा। एक्सक्रीशन पार्ट आज हमारा आखिरी होने वाला है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो मैंने आपको अभी तक नेफ्रॉन वगैरह सब बता दिया था, ठीक है। अब जो लास्ट पार्ट बचा है वो आपका ये है कि सबसे पहले इसमें टॉपिक आएगा आपका ब्लड फ्लो इन किडनी, मतलब किडनी के अंदर ब्लड का फ्लो किस तरीके से होता है। तो आप ज़रा इसको देखें एक बार। रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टियोज की तरफ मैंने इन सभी के बारे में आपको फंक्शन बताया था, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बताया था आपको, ठीक है। तो अब देखो कैसे होता है। रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टियोज की तरफ, फिर ग्लोमेरुलस के अंदर, देन एफरेंट आर्टियोज की तरफ, देन वेन्यूल में, देन वेन में। ये इसका फ्लो होगा, फ्लो का पाथवे है पूरा, ठीक है। देखो अब क्या होगा, इसके बाद नया टॉपिक आता है इसके अंदर, यूरिनेशन या मिक्यूरेशन, ठीक है। यूरिनेशन में क्या होता है कि जब हम लोग को हमारी बॉडी में यूरिन पास करने का प्रोसेस जो होता है, ठीक है, बॉडी से यूरिन पास करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, अर्ज होती है जब, ठीक है ना। तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, 300 से 400 ml तक यूरिन क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग उस टाइम पे हम लोग को क्या लगता है कि हमको यूरिन बॉडी से पास कर देना चाहिए, ठीक है। जब ये कंडीशन आती है, यूरिनल ब्लैडर के अंदर हमारा वेस्ट मटेरियल जब इकट्ठा हो जाता है, तो उस ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, स्ट्रेचेबल हो जाती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं, ठीक है। और हमको इस चीज़ का जो सिंपल, इस चीज़ का जो रिफ्लेक्स है, इस चीज़ का जो इम्पल्स है, वो हमारे नर्वस सिस्टम से हमको मिलता है कि अब हमको ये बॉडी से रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। और देखिए जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 700 से 800 ml तक होती है, ठीक है। लेकिन 300-400 तक होने पे हम लोग को वो रिलीज कर देना चाहिए, अदरवाइज क्या होता, हमारी बॉडी के अंदर पेन फील होता है, ठीक है ना। तो हमको इस कंडीशन में आके ही हम लोग कर देते हैं, और हमारा उस चीज़ के लिए ब्रेन जो है, नर्वस सिस्टम जो है वो हमको इंडिकेट कर देता है, ठीक है। एक चीज़ और, यूरिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक तरीके से वॉलंटरी प्रोसेस है, वो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, तो पर डे 1.6 से 1.8 लीटर वो बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं यूरिन को, ठीक है। अगर कई बार क्या होता है कि जैसे हमारी अगर किडनी खराब हो चुकी है, अगर हमारी किडनी खराब हो गई है तो इसका अमाउंट बहुत कम हो जाता है, ठीक है। अगर हम कई बार बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, एक्सेस में फ्लूइड हम लोग अपटेक कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका अमाउंट 1.6 1.8 से 2.5 तक भी हो जाता है, लीटर तक भी हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यूरिनेशन के बारे में बता दिया। इसके बाद आता है यूरिन। अब यूरिन क्या होता है, यूरिन कैसा होता है, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, इसका कलर एटलीस्ट आप देख सकते हो अंबर कलर होता है। अंबर कलर मतलब पेल येलोइश टाइप का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। यूरोक्रोम पिगमेंट जो होता है ये किससे बनता है, ये बनता है बाइल पिगमेंट के ग्रेडिएशन से, डिग्रेडेशन, सॉरी, बाइल पिगमेंट के डिग्रेडेशन से ये यूरोक्रोम बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, तो 96% वाटर, 2.5% ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड 1.5% इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज़ देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि अगर हम यूरिया का रिएक्शन देखें, तो यूरिया जो होता है इनिशियल लेवल पर काफ़ी एसिडिक होता है, ठीक है, बिगनिंग के अंदर, लेकिन धीमे धीमे करके वो एल्कलाइन में कन्वर्ट होता चला जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है, एल्कलाइन क्यों बन जाता है, क्योंकि यूरिया का डिकम्पोजिशन होता है अमोनिया से, यूरिया का डिकम्पोजिशन होता है अमोनिया से, इसलिए वो एल्कलाइन मोड में आ जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यूरिया की, तो यूरिया के अंदर 96% वाटर होता है। नेक्स्ट, यूरिन जो होता है, यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है, वाटर होता है 96%, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर 2.5%, ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या आता है, यूरिक एसिड आता है, यूरिया आता है, केरेटिन आता है, केरेटिन आता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन आते हैं, हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होता है 1.5%, इसके अंदर आपका सोडियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन, ये सभी के सभी बॉडी के अंदर होते हैं, यूरिन के कंटेंट के अंदर ये आते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ किडनी, ठीक है। अब ये किस तरीके से फंक्शन करता है,
आपको पता है कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी एक्सक्रीशन होता है, नाइट्रोजन वेस्टेज का, अदर वेस्टेज। नेक्स्ट टॉक्सिक केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हम कई सारे टॉक्सिक केमिकल्स आ जाते हैं वाया फूड भी आते हैं, डाइजेशन होता है तब भी आते हैं, वाया किसी भी तरीके से, मतलब वाटर की कोई भी तरीके से हम लोग मेडिसिन लेते हैं उसकी वजह से भी उन सभी को बॉडी से बाहर निकालना। वाटर का बैलेंस बना के चलना। नेक्स्ट आता है वाटर का बैलेंस बना के चलना। तो वाटर का बैलेंस कैसे होता है वो आप देखिए, ये मैंने बना रखा है फ्लो चार्ट। देखिए इसमें क्या होता है कि जो डाइल्यूट यूरिया से ये डाइल्यूट यूरिया जो होता है बॉडी से, जब बॉडी के अंदर एक्सेस में वाटर आ जाता है, बॉडी के अंदर जब एक्सेस वाटर आ जाता है, हाँ भाई देखो क्या होता है इसके अंदर, जो वेस्ट वाटर बैलेंस वाला कंडीशन हो क्या होता है, देखिए डाइल्यूट यूरिन हमारी बॉडी से कब रिलीज होती है, जब हम लोग एक्सेस अमाउंट में वाटर को अपटेक करते हैं, ठीक है। दूसरा कंसंट्रेटेड यूरिन हमारी बॉडी से कब रिलीज होती है, जब हम एक्सेस वाटर मतलब नहीं पीते हैं, बहुत कम पानी अपटेक करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में कंसंट्रेटेड यूरिन हमारी बॉडी से रिमूव होती है, यूरिन रिमूव होती है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो ये हो गया वाटर की वजह से हमारी बॉडी से किस तरीके से यूरिन पास होता है, ये उसका सिंपल सा मेथड हो गया। ये जो आपके 2 लाइन लिखी हुई है वो इस फ्लो चार्ट में बता दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सेस मटेरियल्स में आपका आता है जैसे आप वाटर सॉल्युबल्स हो गए, विटामिन हो गए, ड्रग्स, अदर सब्सटेंस जो भी हम बॉडी के अंदर अपटेक करते हैं, ठीक है, वो सब रिमूव करते हैं, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट कंटेंट भी होता है, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ पीएच भी हमारी पीएच क्या होता है बॉडी के अंदर मेंटेन किया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। दूसरा रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये सारी की सारे फंक्शन है इसके किडनी के, ठीक। चलो अब उसके बाद देखो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, स्किन, लिवर, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्किन क्या होता है, स्किन आप जानते हो स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं, फ्लूइड सिक्रेट करती है हमारी बॉडी से, इसको स्वेट बोलते हैं। इसके अंदर 99.5% वाटर प्रेजेंट होता है। कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं लाइक लैक्टिक एसिड वगैरह, अमाइनो एसिड वगैरह, यूरिया एंड सॉल्ट, ठीक है। सिबेशियस ग्लैंड क्या करती हैं, वो सिक्रेट करती है ऑयल को, ठीक है, और ये हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिवर क्या करता है, ये क्या करता है जितना भी एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड आता है उसको क्या करता है, डीएमिनेट कर देता है, यानी कि अमाइन ग्रुप को क्या करता है, रिमूव कर देता है बॉडी से, ठीक है। और जितने भी टॉक्सिन होते हैं, टॉक्सिक अमोनिया होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है लेस हार्मफुल यूरिया के अंदर लिवर में, ठीक है ना। तो ये लिवर का फंक्शन हो गया। लिवर क्या करता है, लिवर एक काम और करता है, लिवर क्या करता है कि हमारी बॉडी में, लिवर क्या करता है हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन उसको अलग करेगा सबसे पहले, कहाँ से, आरबीसी से, और क्या करेगा उसको बिलिरुबिन और बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लिवर क्या काम करता है, हमारी बॉडी से आरबीसी, जो बॉडी के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है, वहां से क्या करता है, ब्लड को क्या करेगा, अलग करेगा, रिमूव करेगा, देन उसको बिलिरुबिन और बिलिरुबिन के अंदर जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है लंग्स क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं और इसके साथ कुछ एरोमेटिक सब्सटेंस भी बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, ये भी एक्सक्रीट करती है हैवी मेटल्स को, टॉक्सिन्स को फेशियल मैटर के फॉर्म में, ठीक है, जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलता है। ये आपका मैंने बता दिया एसेसरी एक्सक्रीट ऑर्गन, जो हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकालते हैं, ठीक है। अब आता है आपका रीनल फेलियर एंड टेक्नोलॉजी फॉर्म सर्वाइवल। ये एक्चुअल में होता क्या है, इसको आप ऐसे देखिए, ये एक छोटा सा फ्लोचार्ट बना हुआ है। रीनल फेलियर का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब किडनी फंक्शन करना बंद कर दे, ठीक है, जब हमारी बॉडी में किडनी फंक्शन करना बंद कर देगी तो हमारा यूरिनेशन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि वाटर का रिटेनेशन होता है, यानी कि वाटर स्टोर होने लगता है हमारी बॉडी के अंदर, और काफ़ी कैसा हो जाता है, एसिडोसिस हो सकता है, यानी कि उसके अंदर पीएच लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, ठीक है। और हमारी बॉडी में इस टाइम पे क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। एनीमिया क्यों हो जाता है, क्योंकि यूरिया के अंदर ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ठीक है,
एनीमिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, यूरिया बढ़ जाता है। ठीक है, यूरिया बढ़ जाता है किसमें, ब्लड के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होता है, रीनल फेलियर कंडीशन आ जाती है और ये लास्ट स्टेज होती है। इस स्टेज में किडनी क्या है, फंक्शन करना बंद कर देती है। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमको एक प्रोसीजर देखना पड़ेगा जिसकी मदद से हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकले। ठीक है, वो कैसे होगा, हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखिए ये सब सिस्टम करने से क्या होगा, एक फंक्शन होता है आर्टिफिशियल किडनी, इस प्रोसीजर को बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस की मदद से हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं। अब ये कैसे करते हैं, ये मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। डायलिसिस एक्चुअल में होता क्या है, देखिए ये कोई ह्यूमन बींग है, इसका किडनी खराब हो गया है, तो अब क्या करेंगे, इसके जो ब्लड है उसके अंदर यूरिया कंटेंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब कैसे रिमूव होगा, सबसे पहले उसको हम उसकी बॉडी को एक आर्टरी, एक पंप के साथ जोड़ते हैं और ये सारा का सारा वेस्ट ब्लड जो होता है, जो भी जितना भी बेकार ब्लड होता है, वो हम कहाँ से, आर्टरी से लेते हैं। बॉडी की आर्टरी से ब्लड लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक टैंक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, और ये कैसा होता है, इसके अंदर कई सारे ट्यूब प्रेजेंट होते हैं और ये सेमी परमिएबल होता है, यानी कि सभी चीज़ों को ये अपने पास से नहीं जाने देता, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, जो रिक्वायरमेंट होता है उसी को पार करता है, बाकी वेस्ट मटेरियल को रोक लेता है। ठीक है, क्यों रोकता है, क्योंकि यहाँ पे डायलाइसिंग सॉल्यूशन पड़ा होता है। डायलाइसिंग सॉल्यूशन का काम क्या करता है कि वेस्ट मटेरियल को ब्लड से रिमूव करना। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को ब्लड से रिमूव कर देता है। ठीक, तो अब क्या होगा, आप देख रहे होंगे कि जब वेस्ट मटेरियल ब्लड से रिमूव हो रहा है, ये इसके अंदर टैंक के अंदर प्रेजेंट होता है, रिमूव होता है, तो वेस्ट मटेरियल देखो कहाँ आ गया, दूसरे टैंक के अंदर, बीकर के अंदर वेस्ट मटेरियल आ गया और फ्रेश जो था सॉल्यूशन, ये इस सॉल्यूशन जा रहा है इसके अंदर। तो अब क्या होगा, ये ब्लड यहाँ पे आ गया, अब ये सॉल्यूशन के थ्रू मिलके क्लीन हो गया ब्लड और वापस से ब्लड क्या है, वेन्स के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ब्लड क्या हो गया, अब वेन्स के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको वापस समझ लो, ह्यूमन बींग की आर्टरी से इम्प्योर ब्लड लिया, वो ब्लड को इस मशीन में, डायलिसिस मशीन के अंदर अटैच किया, डाला उसके अंदर, और इसके अंदर ऑलरेडी डायलिसिसिंग सॉल्यूशन होता है जो क्या काम करता है, इस ब्लड को प्योर करने का काम करता है। जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है वो एक दूसरे बीकर के अंदर आ जाता है और जो प्योर ब्लड होता है वो सॉल्यूशन से निकल के क्लीन होके वापस से वेन्स के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। ये जो आर्टिफिशियल किडनी का डायलिसिस का जो प्रोसीजर है, इसके अंदर 24 आवर्स लगते हैं इस पूरे प्रोसेस को होने में। ठीक है भाई, ये आपका मैंने आपको बता दिया डायलिसिस का प्रोसेस भी, जो आप बोल रहे थे मेरे को डायलिसिस प्रोसेस बताना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको जितना भी इसका रिमेनिंग पार्ट है, मतलब पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। इसका एक दिन मैं फुल टेस्ट लूँगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताइएगा, मैं आपको ये नोट्स वगैरह भी वो शेयर कर दूंगा। हाँ, एक चीज़ और देख सकते हो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। आपने सुना है किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है। कई बार क्या होता है कि किसी का किडनी खराब हो जाता है तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का भी एक ऑप्शन होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मैचिंग की किडनी देखी जाती है डोनर के साथ। ठीक है, अब उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ मैच करते हैं, जैसे हम लोग ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, टिश्यू मैच करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग उस किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ये दोनों ही प्रोसेस, चाहे डायलिसिस प्रोसेस हो या किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस हो, काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। ठीक है, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, किसी भी तरीके का कोई ऐसा गलत काम मत कीजिए। ठीक है, तो ये आपका लाइफ प्रोसेस का चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। इसके रिगार्डिंग जो डीपीपी शेयर किया उसको पूरा कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए। और ये वीडियो बंसल क्लासेस राउरकेला उड़ीसा का वीडियो है, आपको वापस से बता देते हैं। यहाँ कोई भी दिक्कत होने से आप बोलिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक का कोई भी डाउट हो आप लोग मेरे से पूछ लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।